नमस्कार, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे आप और अच्छे होना भी चाहिए क्योंकि ये कहावत है, आप भले तो जग भला। खैर मैं आपका ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए अपने टॉपिक पर आता हूँ, जो कि हम आप भली-भाँति इस टॉपिक को अच्छे से जानते हैं। बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन कितना ध्यान देता है, बस उसी का ये है कि मैं अपनी तरफ से सोच कर आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में इस टाइम चुनाव का माहौल बहुत तेज़ी से चल रहा है। सब तरफ हलचल मची है। सारी पार्टियां अपनी ताकत झोंकने में लगी हैं। सारी पार्टियां अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने में लगी हैं। हर तरीके से हमारे आपके बीच में वो आ रहे हैं, किसी न किसी थ्रू हमें आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़पेपर के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू या डायरेक्ट गली मोहल्ले में आकर हमारे आपके बीच रूबरू होना चाह रहे हैं। इसी बीच मेरा आपसे सवाल है कि जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी गवर्नमेंट अपना पूरा दमखम लगाती है। दमखम वो सिर्फ अपने प्रचार और प्रसार में नहीं, दूसरी अपोजिट पार्टियों को बैकफुट पे लाने के लिए अपना पूरा जोर लगाती है। जैसा कि अभी आप हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको जेल की सलाखों के पीछे रख दिया गया ताकि दिल्ली में अपनी पूरी बहुमत से सरकार बना सके। उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बहुत नामी ग्रामी जो नेता हैं संजय सिंह, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे रखा गया था। लेकिन कहते हैं ना कि सच दबता नहीं, कुछ दिन छुपता है लेकिन बात तो निकल के सबके सामने आता है। खैर वही हुआ। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में अभी हमें आपको पूरा भरोसा है। उन्होंने सच्चाई को समझा, उन्होंने सच्चाई को परखा, क्या गलत था क्या सही था, वही फैसला करके उन्होंने अपनी तरफ से संजय सिंह को क्लीन चिट दी और वो जेल के बाहर आ गए। खैर उम्मीद करता हूँ कि अरविंद केजरीवाल भी बहुत जल्द दिल्ली की पब्लिक के सामने रूबरू हो जाएंगे। हमारी आपकी सभी की उनके साथ दुआएं हैं। इस बीच मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार अगर बहुत अपने आप को पॉपुलर बनाती है, बहुत पॉपुलर समझती है, बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी अपने आप को बताती है, जैसा कि हम आप सभी जानते भी हैं, तो ऐसा क्या हो जाता है कि आप चुनाव से पहले अपनी विपक्षी पार्टियों पर दबाव बनाते हैं, उनके नेताओं को खरीद फरोख्त की टोकरी में रख के तोलते हैं, जो बिक जाता है उसको खरीद के अपनी वॉशिंग मशीन में नहला कर धुला कर अपने पास रख लेते हैं, और जो नहीं बिकता उसके ऊपर तमाम कार्रवाइयाँ, तमाम एक्शन वो ताबड़तोड़ लिए जाते हैं। जिससे हमें आपको ये लगता है कि ये पार्टी गलत के साथ गलत कर रही, जो कि अगर सही मायने में किसी तरीके से अच्छे तरीके से जांच करा ली जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सारे विधायक नेता बहुत बड़े बड़े मामलों में कर पाए जाएँ। लेकिन होता क्या है कि जो चीज़ हमारी है तो वो हमारा क्या बिगाड़ लेगी, वो सिर्फ दूसरों के लिए। चुनाव आयोग क्या कर रहा है बताने की ज़रूरत नहीं है, न्यायालय में क्या चल रहा है बताने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है बताने की ज़रूरत नहीं है। इनके अगेंस्ट अगर आप एक छोटा सा विरोध भी करते हैं तो पुलिस को इतनी छूट दे दी गई है कि आप इनको उठाकर एफआईआर दर्ज करके अनाप शनाप जो भी आपको धाराएँ इन पर लगानी है, उपद्रवी के नाम से या शांति भंग करने के नाम से किसी भी तरीके से उठा के आप उस प्रोटेस्ट करने वालों को जेल में डाल देते हैं। ऐसी सरकार है कि इनके शासनकाल में अगर कोई अपोजिट पार्टी प्रदर्शन करती है, इनका पोस्टर तक नहीं जला पाती, क्योंकि इन्होंने पुलिस को इतनी छूट दे रखी है कि हमारी छवि बिगड़ने न पाए। आपको जो और जैसा भी एक्शन लेना है आप बिल्कुल लें। तो यही पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तो तमाम हथकंडे अपनाती थी, हर तरीके से प्रदर्शन करना, उग्र प्रदर्शन, चीज़ों को जलाना, अपना ताबड़तोड़ विरोध पार्टी के सामने दिखाना। लेकिन वही पार्टी जो उस टाइम पक्ष में थी, इसकी मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस, इनके ऊपर कोई ख़ास वो एक्शन नहीं लेती थी। ये थी उनकी, कहते हैं ना कि एक
सॉफ्ट कॉर्नर पार्टी वो उस तौर पे काम करती थी, लेकिन ये एक ज़िद्दी पार्टी है कि हमारे सामने कोई नहीं। खैर, जब चुनाव आता है तो इनके सामने सब बेईमान दिखते हैं, एक यही ईमानदार हैं। जैसा कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड CGI चंद्रचूड़ ने अपना पूरा दमखम दिखाते हुए, अपनी सच्चाई दिखाते हुए, देश की नींव को बचाते हुए हमारे आपके सामने रखा। और आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे थे कि तरह तरह के लोग बिकाऊ हैं, उन्होंने इतने घपले किए, उसमें साफ साफ खुलकर आ गया कि देश का आधा जो फंड रिलीज़ हुआ है वो बीजेपी पार्टी को 50%, बाकी में सब धीमे धीमे बटे हैं। तो सही मायने में करप्ट अगर पाई गई है तो ये पार्टी, लेकिन ये इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं, सम्मन दूसरों पर जारी करते हैं, इनकी पुलिस दूसरों पर ताबड़तोड़ एक्शन लेती है, इनके पास कोई इंक्वायरी तक नहीं आती कि साहब आप इसमें करप्ट पाए गए हैं तो इसके लिए क्या करना है, क्योंकि सब अपना राम नाम जपना, पराया मन अपना, पूरी देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। बेरोज़गारी चरम सीमा पे है। अभी भी अगर हम आप नहीं जागें तो फिर आगे हमारे आपका जो भी हाल है वो हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बेहतर तरीके समझते हैं, जो अपनी अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं, जो अपनी बेरोज़गारी से महरूम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो सब समझते हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा बस आपसे यही कहना है कि सच्चाई हम आप अपने अंदर जगा के रखें, सही चीज़ों का चयन करें, किसी के बहकावे में ना आएँ। जो चीज़ें हमारे आपके दिल को सही लगती हो, सही मायने में आप सोचें, बेरोज़गारी से लेकर महंगाई से लेकर न जाने कितनी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को उद्योगपतियों के हाथ में यूँ नीलाम कर दिया गया। अभी हमें आपको तो कायदे से पता तक नहीं है, तो हमें उनको जानने की ज़रूरत है। देश की संपत्ति इस तरह से किसी एक प्राइवेट सेक्टर में चली गई जिसमें हम आप बोल तक नहीं सकते हैं। तो कहाँ से हमें आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, कहाँ से हमें आपको सरकारी नीतियों का लाभ मिलेगा। कुछ दिन का लॉलीपॉप सभी देते हैं, कहीं न कहीं घुमा फिरा कर ये वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस ने हमें आपको एक भली भांति चीज़ों को दिया था। उस सरकार के कुछ चीज़ों को उठाकर ये नए फ्लेवर में तैयार करके हमारे आपके सामने पेश करते हैं। ये कुछ भी नया नहीं करते हैं, ज़्यादातर बस वही जो चीज़ें पहले चली आ रही थी उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाकर उनको आगे हमारे आपके सामने अपनी नीति के तौर पे पेश कर रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, किसी भी सेक्टर में आप चले जाएं, घूसखोरी बिल्कुल कम नहीं है। इनके नेता विधायक ज़बरदस्त तरीके से हर तरफ अपना भौकाल मचा के रखे हैं। बीजेपी का किसी भी गाड़ी पर झंडा लगा है तो वो किसी को अपने आगे कुछ समझते नहीं। तो तानाशाही तो ये है ना कि आप दूसरों को कहते हैं। सही मायने में जांच पड़ताल की जाए तो आपके ही राज में, आपके ही अंडर में न जाने आपके कितने नेता विधायक ऐसे हैं जो जहरीला बयान देते हैं। किसी भी पक्ष को ऐसा खुले खजाना आप बयान देते हैं कि मानो आपका ये पूरा एक प्लान आप बना कर आते हो, लोगों को भड़काते हो और ऊपर से कहते हो कि जनाब वो तो गलत था, हम तो सही बातें करी हैं। अगर ये सही मायने में अपने आप को देखें, अपने बयानों के, अपने मंत्री विधायक के बयानों को देखें तो इनको शर्म आनी चाहिए, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं होता। जब देखते हैं कि अपोजिट पार्टियां ज़्यादा दबाव बनाने लगती हैं तो जाकर उन पर थोड़े बहुत एक्शन लिए जाते हैं। तो देश का ये हाल है। खैर, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि चुनाव बहुत नज़दीक है। जो आपको सही लगे, जो आपका दिल बोले, किसी के बहकावे में, किसी के दबाव में ना आए, अपने आप को पहचानें, सही चीज़ों का चयन करें जिससे हमारे आपके कल जो बेहतर हो उसको हमें आपको बढ़ावा देना चाहिए। ये तो जुमले तो जनाब बहुत हैं, आपने भी देख रखे, सुन रखे, मैंने भी देख सुन रखे हैं। तो किसी के बहकावे में ना जाएं, अपनी अकल लगाएं। बस मेरा आपसे ही कहना है। धन्यवाद।